हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप नीट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 600 प्लस हो नीट एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो, तो हम आपके लिए जो बायोलॉजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका जो जवाब है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और आपको जो वीकली है वो सरप्राइज़ भी मिलेगा, आपको विनर भी घोषित किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नाम है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, तो इन सभी की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, जो नंबर है ऑप्शन है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि, ऑप्शन डी अमाशय ग्रंथि। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, नंबर 2 पे है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोसन, प्रोजेस्ट्रॉन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है, यानी इन सभी का स्राव होता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन सही है वो है सी, रिलैक्सिन हार्मोन का है वो मादा जनन अंगों से स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सेरिब्रम, यानी मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है सी हाइपोथैलेमस, यानी शरीर का तापमान है वो ये हाइपोथैलेमस है, ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुदा द्वार। तो ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण है वो कूटपाद में नियंत्रित, ये कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। जो टाइलिन है वो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम जो मानव शरीर में मुंह में जो लार पाया जाता है, जो भोजन को देख के जो लार का स्त्रवण होता है, उसमें जो ये टाइलिन है, ये एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रवास, निश्वसन। तो श्वासोच्छ्वास है ये जो प्रक्रिया है मानव शरीर के द्वारा जो श्वास ग्रहण करता है या छोड़ता है, तो ये मनुष्य के द्वारा जो प्रक्रिया है वो है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका इसका ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है विसरण। ठीक है, यानी विसरण जो अभिक्रिया है इसके द्वारा पौधों में जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति है वो विघटन की होती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो इसमें है ऑप्शन ए आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है वो सुक्रोज का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? 90, 60, 120, 80 और 200, 130, 140, 160। तो आपका जो सही आंसर है वो 120, 80 यानी 120, 80 है। जो स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो रक्तचाप इतना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड। तो इसमें आपका सी आंसर है वो सही है, ड्यूरामीटर। जो मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली है वो ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो सही है, घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? सेमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकानन के कारण, गेस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। यानी किसके कारण है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा वो नियंत्रित रहती है? तो इंसुलिन के कारण है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है वो इंसुलिन के कारण है वो नियंत्रित रहती है। जो मानव की रक्त धमनियाँ होती है तो इसमें जो ग्लूकोज है उसके कारण है, जो रक्त है उसमें अंदर जो ग्लूकोज पाया जाता है उसके कारण जो इंसुलिन के कारण है वो नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि ऑक्सीजन है उसके द्वारा जो मानव है वो श्वसन क्रिया करता है, अंदर ग्रहण करता है, तभी हम जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑक्सीजन है क्या एक्चुअली में? वसा है या कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है, क्या चीज़ है? ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है आपका, एंजाइम है, ऑक्सीजन है। प्रत्येक जो तत्व होते हैं मानव शरीर को जो आवश्यकता होती है उनके अलग अलग रूप होते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसमें अलग अलग तरह के तत्व होते हैं, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, एंजाइम, हार्मोन, जो सभी प्रकार के तत्व होते हैं तो उनको जो अलग अलग है डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंदर है ये सभी आते हैं। डी ऑप्शन सही है। पोषण भी आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है। श्वसन क्रिया होगी तभी उत्सर्जन भी होगा। अगर कोई चीज़ का उत्सर्जन होगा तो वो श्वसन और उत्सर्जन किस लिए होते हैं? किसी चाहे मानव हो या पौधे हो, कुछ भी हो, ये पोषण होता है। ठीक है, तो ये सभी है, सभी तीनों ही आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। गोबरछता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, प्रासरणी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मृतजीवी। गोबरछता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना प्रतिशत है वो पाया जाती है CO2? तो 78%, 21%, 4%, और जो डी है आपका वह है 0.03%। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है? जो 78% है वो आपकी जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है, और जो ऑप्शन बी आपको दिखा रखा है 21% वो आपकी जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी जो पाई जाती है ये है 0.03% है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है CO2। वायुमंडल में ओनली 0.03% है वो कार्बन डाइऑक्साइड है।
ठीक है, तो आपका सही आंसर है डी। तो आपको ये और बता देते हैं कि जो ए ऑप्शन है, नाइट्रोजन जो 78% वायु में पाई जाती है, जो ये क्या है, आग बुझाने में सहायक होती है। आप कहीं पे भी जो आग लगी है उसमें आग को बुझाने में सहायक है, और ऑक्सीजन है आग को जलाने में सहायक है। आग को जलने में कौन सी गैस सहायक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑक्सीजन करना है, जो कि 21% है वो वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर है सी, सियोकाइट्स है, वो छाया में पकने वाले पौधे होते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, कलोम। तो फेफड़ा है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, फेफड़ा है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो इसमें आपको बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है, दोनों। टीबी और जो निमोनिया है वो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है नहीं, यानी हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है हाइपरटेंशन। उस जो अवस्था होती है हाई ब्लड प्रेशर की, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के, जो अगर आप जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कुछ जो मैंने जो वर्ड दिए हैं तो इंग्लिश में ही जो लिखे हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है वो है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया है वो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही है, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। सुबह सुबह आप देखते हैं बरसात के दिनों में, या पौधों पे, या किसी भी कोई भी समय हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, या शुष्क क्षेत्र हो, कहीं पे भी हो, जो पौधे हैं वो सुबह सुबह आप देखेंगे हरी हरी घास होती है, जो छोटे पौधे हैं उनके पत्तों पे जो पानी पड़ा रहता है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में सर्वाधिक जल है वो वाष्पोत्सर्जन के ही द्वारा जो पौधे हैं वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, हरितलवक, स्टोमाटा, जड़। पत्ती है वो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है 27 में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो रंध्र है, ये पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं, इनके जो पत्तियां होती है टहनियों पे, जो पत्तियों के अंदर है जो रंध्र पाए जाते हैं, इनमें इन रंध्रों की तरह जो गैसों के आदान प्रदान है वो होता है। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। फेफड़ा का आकार है वो शंक्वाकार होता है, यानी फेफड़े हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इनका आकार है वो शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। भोजन का पाचन है वो उपचयन की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में है आपके लिए जो इतने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार लगे, और किस प्रकार के क्वेश्चन की आवश्यकता, और हम किस प्रकार के क्वेश्चन की आवश्यकता है, हम किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए डालें, और जो आपको क्वेश्चन वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या ऐड करने की
आवाज़, वॉल्यूम या क्लैरिटी, आप इसके बारे में बता सकते हैं हम कि क्या हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें कि आपको अधिक से अधिक सुविधा हो या आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, आप हमें कमेंट ज़रूर करके अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।